हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण हल प्रश्न करेंगे। चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कब करना चाहिए? ए प्रश्नोत्तर के समय, ब अनुकरण वाचन के बाद, से आदर्श वाचन के बाद, द स्पष्टीकरण के बाद। सही आंसर है गाइज ब अनुकरण वाचन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है? ए आदर्श वाचन, ब अनुकरण वाचन, से पुनरावृत्ति, द प्रस्तुतिकरण। सही आंसर है दोस्तों द प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक रूप में स्पष्टीकरण करते समय हम किस का लाभ उठा सकते हैं? ए छात्रों की पूर्व अनुवर्ती ज्ञान का, ब अध्यापन के अनुभव का, से छात्रों के शब्द भंडार का, द छात्रों की वाचन के अनुभव का। सही आंसर है गाइज ए छात्रों की पूर्व अनुवर्ती ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में दृश्य श्रव्य सामग्री को कहा जाता है? ए हार्डवेयर उपागम, ब सॉफ्टवेयर उपागम, से उपयुक्त दोनों, द उक्त कोई नहीं। सही आंसर है गाइज ए हार्डवेयर उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। ए दैनिक पाठ योजना का, ब इकाई योजना का, से वार्षिक योजना का, द उपयुक्त सभी का। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज द उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, वह स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता जबकि ए बालक पाठ को समझ नहीं पाते, ब अध्यापक जब सवाल नहीं कर पाते, से बालक किसी शब्द या सूची का भाव नहीं समझ पाते, द आदर्श वाचन नहीं होता। सही आंसर है दोस्तों से बालक किसी शब्द या सूची का भाव नहीं समझ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? ए अनुवाद का, ब शब्द कोश का, से मौखिक अभिव्यक्ति का, द तीनों का। सही आंसर है दोस्तों से मौखिक अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? ए विश्लेषण, ब संश्लेषण, से सारांश, द आत्मीकरण। सही आंसर है गाइज द आत्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों में अनुकरण और क्रियाशीलता की प्रवृत्तियों का विकास किया जाता है? ए कविता द्वारा, ब उपन्यास द्वारा, से एकांकी नाटक द्वारा, द कहानी द्वारा। सही आंसर है दोस्तों से एकांकी नाटक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। ए व्याख्या प्रणाली, ब रंगमंच विनय प्रणाली, से आदर्श नाट्य पाठ प्रणाली, द उक्त कोई
नहीं। सही आंसर रहेगा इज ब, रंगमंच अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? ए नाटक शिक्षण, ब गद्य शिक्षण, से पद शिक्षण, द रचना शिक्षण। सही आंसर है दोस्तों ए नाटक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे, भाषा का संबंध किस से होता है? ए मनुष्य के अंतभावों से, ब मानव मन से मानव के वाक्य यंत्र से, द तीनों से। सही आंसर है गाइज ए मनुष्य के अंत भावों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ किस स्तर पर करना चाहिए? ए बालक के स्कूल आने पर, ब वाचन पर अधिकार होने पर, से लेखन पर अधिकार होने पर, द भाषा पर अधिकार होने पर। सही आंसर है गाइज द भाषा पर अधिकार होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रायबरन किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते थे? ए 5वीं से, ब 6ठी से 9वीं से, द 10वीं से। सही आंसर है दोस्तों ब 6ठी कक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण के नियमों का ज्ञान होने पर यह लाभ होता है कि ए व्याकरण के नियम मालूम होंगे, ब शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, से अभिव्यक्ति में सफलता आ जाएगी, द उच्चारण शुद्ध रहेगा। सही आंसर है गाइज ब शुद्ध वर्तनी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माध्यमिक कक्षा में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? ए व्याकरण के सूत्र, ब नियमित ज्ञान, से शुद्ध व्याकरण, द व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। सही आंसर है दोस्तों डी व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? ए सूत्र विधि, ब संस्कृत विधि, से आगमन विधि, द भाषा संसर्ग विधि। सही आंसर है गाइज से आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूत्र प्रणाली का दूसरा नाम है? ए पाठ्य पुस्तक विधि, ब निगमन विधि, से आगमन विधि, द प्रयोग विधि। सही आंसर है गाइज ए पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम किया गया? ए भारत में, ब अमेरिका में, से रूस में, द जापान में। सही आंसर है दोस्तों इसका ब अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ है? ए अवलोकन व साक्षात्कार विधि, ब प्रश्नावली व चेकलिस्ट, से अभिलेख में रेटिंग स्केल, द उपयुक्त सभी। सही आंसर है गाइज द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नई अपडेट पहले मिल सके। नमस्कार।